हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम बड़े अच्छे से चल रही होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट शिकायत करते थे कि हमें पीडीएफ मटेरियल नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग उस पर क्लिक करके जितने भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग लिंक पे क्लिक करके उस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे हम लोग उनका कंटिन्यूअसली आप लोग ऑनलाइन उनकी एक टेस्ट सीरीज दिया करोगे, ताकि आप लोग अपने आप को देख सको कि आप कितने तैयार हो चुके हो। ठीक है ना? तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग दुनिया में देखें, दुनिया में जो इस समय अगर हम लोग देखें जो टोटल स्पीशीज है वो कहा जाता है 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब आप लोग करोगे बात यहाँ पे स्पीशीज की। अगर आप लोग एक काऊ और ऑक्स ले लोगे, जब वो मैटिंग करते हैं उनका बच्चा वहां पे पैदा होता है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में मैटिंग करें, मैटिंग करने के बाद उनका अपना ही जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशीज। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज पाई जाती है, जैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे प्रोटिस्टा पाए जाते हैं, जैसे फंजे पाए जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जैसे फिश की अगर हम लोग बात करें वाटर के अंदर पाई जाती है, कैमल की अगर हम लोग बात करें ये डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर हम लोग लाइन की बात करें ये फॉरेस्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी जो मुख्तलिफ अकसाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हैबिटेट हम लोग कहते हैं लिविंग और डेली प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब मुख्तलिफ अकसाम के प्लांट्स और एनिमल्स या मुख्तलिफ अकसाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी। यानी मुख्तलिफ अकसाम के कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, उसके लिए टर्म हम लोगों ने इस्तेमाल एक की है। टर्म क्या इस्तेमाल किया? बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये बायो अगर हम लोग देखें दैट इज लिविंग, और डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें दैट इज फॉर्म। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है कोइनेड बाय, जिसने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया, किसका? बायोडाइवर्सिटी का। उसका नाम था विल्सन। ठीक है ना? लेकिन अर्थ समिट जो हुई थी रियो डी जेनेरो में, अर्थ समिट या जिसको हम लोग रियो समिट कहते हैं, जो 1992 में हुई थी, वहां पे लोगों के सामने पहली दफा ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है हम लोगों की, इसके टाइप्स है। ये देखिएगा, अब टाइप्स ले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के। देखिएगा ये यहां पे है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में अब तक हमने पढ़ा कि इसको कोइन करने वाला था विल्सन, यही पॉइंट पढ़ा ना। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहली वाली टाइप जो ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसको हम लोग कहते हैं? अगर हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, जब हम लोग सेम स्पीशीज को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कश्मीर के अंदर एक गाय पाई जाती है, एक टाइप की गाय। इसी तरह अगर आप लोग देखोगे पंजाब के अंदर अलग टाइप की गाय पाई जाती है। ठीक है ना? स्पीशीज तो ये सेम है, लेकिन इनमें थोड़ी सी जेनेटिक डिफरेंस है जीन्स की। इस समय हम लोग इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं हम लोग दैट है जब आप लोग स्पीशीज को डिवाइड करोगे, किन स्पीशीज को? सेम स्पीशीज को। उसके बाद हम लोग जो दूसरी ले लेते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज को अगर आप लोग अलग अलग डिवाइड करोगे, जैसे लाइन अलग स्पीशीज है, टाइगर अलग स्पीशीज है, काऊ अलग स्पीशीज है, धान की फसल अलग स्पीशीज है, यानी डिफरेंट स्पीशीज को अगर आप लोग अलग अलग करोगे, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है ना? इसके बाद तीसरी टर्म जो हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल, और हम लोग इसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं आपके इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग में कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दैट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी सराउंडिंग में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के पाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
अब हम लोग अगर बात करें दुनिया में, मैंने अभी कहा 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म्स है, लेकिन दुनिया के कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, उनको हम लोग कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी रीजन। क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्सिटी रीजन। यहां पे क्या पाए जाते हैं? मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं रीजन में पाए जाते हैं और इनकी कुल तादाद 18 है दुनिया में। और सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ब्राजील में, सबसे ज्यादा स्पीशीज, ठीक है ना। और इंडिया वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी रीजन में से एक है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी एक टर्म और एक ले लें, ध्यान रखिएगा 1988 में, याद रखना, साइंटिस्ट एक था जिसका नाम था नॉर्मन मिया। 1988 में इसने टर्म एक का इस्तेमाल किया, हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट हम लोग दुनिया के वो वाले एरिया ले लेते हैं जहां पे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं, लेकिन कौन से? एंडेमिक। अब एंडेमिक है, एंडेमिक यहां पे जान ले आप लोग, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाएं। जैसे अगर हम लोग देखें जिराफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज एंडेमिक। यानी दुनिया का वो वाला इलाका जहां पे एंडेमिक स्पीशीज ज्यादातर पाए जाते हैं, उस जगह को कहते हैं हॉटस्पॉट। क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट इसके लिए क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स एंडेमिक। वेस्क्यूलर प्लांट्स आप लोग कहते हो जिनमें जाइलम और फोलम पाया जाए। 1500 से वेस्क्यूलर प्लांट्स यहां पे पाए जाने इस वाले एरिया में, लेकिन वो इसी वाली जगह पे होनी चाहिए दुनिया में और कहीं नहीं। नंबर 2, 0.5% ऑफ प्लांट्स या स्पीशीज, यानी कम से कम जो एंडेमिक स्पीशीज है इनकी तादाद 0.5% होनी चाहिए। थर्ड वन, 70% स्पीशीज लॉस्ट, यानी कम से कम इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी यहां पे प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं 70% वो खत्म हुए होने चाहिए। अब इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में इस समय टोटल हॉटस्पॉट जो है वो है 5, जिसमें सबसे पहले वेस्टर्न घाट, जिसको कहा जाता है अमंग द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी 8वें नंबर पे वेस्टर्न घाट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। उसके बाद है ईस्टर्न हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद है सुंदरबन जहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद ले लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखिएगा यहां पे हम लोग ले लेते हैं और एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडो बर्मा रीजन, यानी इंडिया और बर्मा के साथ जो बॉर्डर मिलता है उसका हिस्सा। These are some of the hot spots which are present in India. होप कि आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर वो टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।